अच्छा, अब तो हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमारे सिस्टम्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली 3 कैटेगराइजेशन करिए तो कोई ना कोई ऑब्वियसली रीजन होगा, राइट। तो वो रीजन क्या है, अब वो हम देखने जा रहे हैं। लुक एट हियर। तो सबसे पहले असेंबलर की बात करते हैं। ठीक है, असेंबलर किस लिए यूज होता है, इसके नाम से हमें थोड़ा सा हिंट मिल रही है कि भाई असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता होगा ऑब्वियसली, राइट। अब असेंबली लैंग्वेज किसका पार्ट थी, असेंबली लैंग्वेज पार्ट थी लो लेवल का। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज किसका पार्ट थी, लो लेवल का पार्ट। लो लेवल को 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं हम, एक असेंबली लैंग्वेज होती है और एक मशीन लैंग्वेज होती है, राइट। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड दैट वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 and 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर असेंबली लैंग्वेज कोई यूजर यूज कर रहा है, प्रोग्रामर यूज कर रहा है, तो उसको भी ट्रांसलेट होना पड़ेगा। अब उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर की हमें जरूरत पड़ती है वो असेंबलर है। वो कौन है, वो असेंबलर है। असेंबलर इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेजेस प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम किसका है, असेंबलर का। यहां तक सबको क्लियर है? इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन? इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल है? ओके हो गया, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसका नाम क्या है, कंपाइलर। ठीक है, अब कंपाइलर की बात कर लेते हैं। अच्छा, कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को, हाई लेवल लैंग्वेजेस तमाम की बात हो रही है, ठीक है, उनको मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल C++ है, पाइथन है, ठीक है, सी शार्प है। तो देयर वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है जो कि उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, अच्छा, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में, मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कौन यूज होते हैं, कंपाइलर। और असेंबली को ट्रांसलेट करने के लिए कौन यूज होते थे, असेंबलर। ठीक है, पर हर लैंग्वेज किस में ट्रांसलेट हो रही है, मशीन लैंग्वेज में। किस में, मशीन लैंग्वेज में। व्हाट द रीजन राइट देयर, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है जो अगर हम अगला ट्रांसलेटर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरप्रेटर, तो वो भी किस में ट्रांसलेट करता होगा, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है। ठीक है, बट वो जो नेक्स्ट ट्रांसलेटर है हमारा, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट करता है मशीन में। किसको, हाई लेवल लैंग्वेज को ही। अब कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन में, और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन में। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, जल्दी से मुझसे सवाल करेंगे आप लोग, क्या सवाल बनता है यहाँ पे? ओके मास, वेरी गुड। पर क्वेश्चन, मुझसे क्वेश्चन रेस करो पहले कि सर क्यों, ऐसा क्यों है? ये बात सुन के क्या सवाल जहन में आ रहे हैं? एग्जैक्टली, वेरी गुड, कि भाई दोनों एक ही जैसा काम करते हैं तो वाई वी यूज बोथ, ऐसे ही है। इनमें फर्क क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो दोनों ऑब्वियसली कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर रहा है मशीन में, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल को, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, तभी दोनों यूज होते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, अब मैं वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको वर्बली बता दूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस मुझे अभी मार्स ने बताया, क्या डिफरेंस था भाई मार्स, कि हाई कंपाइलर जो होते हैं वो पूरा, वालेकुम अस्सलाम हाजिर, कंपाइलर जो होते हैं वो पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। पूरा प्रोग्राम से मुराद क्या है, चाहे आपका कंप्यूटर प्रोग्राम 1 लाइन का हो, चाहे 100 लाइन्स पे कैरी करता हो, चाहे वो प्रोग्राम 1000 लाइन का हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, या इससे ज़्यादा का हो, दैट डजंट मैटर। वो पूरे का पूरा प्रोग्राम एक साथ एक वक्त में ट्रांसलेट करता है। कौन, कंपाइलर की बात हो रही है। अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करके ट्रांसलेट करता है। वेरी गुड रिश्पा, इंटरप्रेटर एक एक लाइन एक वक्त में ट्रांसलेट करता है। पहले एक लाइन ट्रांसलेट करेगा, जब वो ट्रांसलेट हो जाएगी तब वो दूसरी लाइन पे स्विच करेगा, दूसरी लाइन ट्रांसलेट करेगा, देन थर्ड वन। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो कंपाइलर एरर लिस्ट लास्ट में शो करवा देता है आपको, और आपको बता देता है इस लाइन पे एरर्स मौजूद हैं। ठीक है, कंपाइलर की बात हो रही है। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एरर्स बताता है। अगर फॉर एग्जांपल वो लाइन नंबर 2 ट्रांसलेट कर रहा है, अगर लाइन नंबर 2 पे कोई एरर है ना, तो वो वहीं रुक जाएगा, वो बताएगा भाई, हाईलाइट कर देगा कि इस लाइन पे एरर है, मैं आगे ट्रांसलेट नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है, तो इसका मतलब है वो जिस लाइन पे एरर मिलेगा वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब है ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत है वहाँ पे। ऑब्वियसली जब तक ह्यूमन असिस्टेंस नहीं होगी तो वो तो वहीं अटका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तीसरी लाइन ट्रांसलेट ही नहीं करेगा। जब तक ह्यूमन इसकी दूसरी लाइन का एरर रिमूव ना कर दे तब तक वो थर्ड लाइन पे मूव नहीं करेगा। इज दैट क्लियर ना? दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस, कंपाइलर्स फास्ट होते हैं, इंटरप्रेटर स्लो होते हैं। ऑब्वियसली
हम पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है, टाइम बचा रहा है हमारा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, ह्यूमन असिस्टेंट की जरूरत भी होती है, ठीक है। चौथा डिफरेंस, कंपाइलर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइलर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल, कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कर देता है जिसको ट्रांसलेटेड फाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको ट्रांसलेटेड फाइल भी कहा जाता है, ठीक। एक देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, एक होती है सोर्स फाइल और एक होती है ऑब्जेक्ट फाइल। सोर्स फाइल वो फाइल होती है जिस फाइल में ह्यूमन ने प्रोग्राम क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल मैंने C++ लैंग्वेज यूज़ करी, एक प्रोग्राम बना लिया, ठीक है, और उस फाइल को सेव करवा दिया, वो सोर्स फाइल कहलाएगी। जब वो कंपाइल हो गई, मतलब ट्रांसलेट हो गई, उसके बाद वो बन गई ऑब्जेक्ट फाइल। इज दैट क्लियर? उसके बाद वो बन गई। तो कंपाइलर की ये खूबी है, कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कर देता है। कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल मतलब ट्रांसलेटेड फाइल जनरेट कर देता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उस प्रोग्राम को दोबारा यूज़ करना है तो हर दफ़ा कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, हर दफ़ा उसका एरर रिमूव नहीं करना पड़ेगा, कंपाइल्ड फाइल हमें मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? मास क्लियर हो गई ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट फाइल हमें मिल जाएगी, हम उसको हर दफ़ा पे यूज़ कर लेंगे। इंटरप्रेटर ऐसे नहीं करता, इंटरप्रेटर कोई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता। इंटरप्रेटर के प्रोग्राम्स को हर दफ़ा ट्रांसलेट होना पड़ता है। इज दैट क्लियर नाउ? ये मैंने आपको 4 डिफरेंस बता दिए हैं। अब हम कंपैरिजन देखने जा रहे हैं। अब पहले मुझे बताइए यहाँ तक कोई इशू है किसी को? कोई डिफरेंस समझ नहीं आया किसी को?